नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हिंदी साहित्य का इतिहास और काल विभाजन देख रहे हैं। पेपर 1 का पहला टॉपिक है ना, लैंग्वेज का, हिंदी साहित्य का इतिहास और काल विभाजन। ठीक, तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास और काल विभाजन कहाँ तक पहुंचे अपन, एक क्रक्स अपने को लास्ट में प्राप्त हुआ कि जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्हीं का ही यहाँ पे काल विभाजन ज़्यादा ऑथेंटिक है, तो उन्हीं के काल विभाजन को ही अपन आगे बढ़ाए और पता चला कि उसको 4 कालखंडों में बांटा गया है। क्या है जी? आदि, रीति, भक्ति बताया था मैं आपको। आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, है ना, गद्य काल। ठीक, फिर अपन देखिए आदि काल को ये लोग क्या भी बोलते थे, वीर गाथा काल भी बोलते थे। ठीक है, तो आदि काल या वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल, या गद्य काल को क्या बोलते हैं, आधुनिक युग भी बोलते हैं, है ना। तो इन बाइफर्गेशन के आधार पे अपन इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले आदि काल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे भक्ति काल। आज के क्लासेस में क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन आदि काल, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे भक्ति काल, उसके बाद पढ़ेंगे रीति काल और आधुनिक काल। ठीक है, तो ये 4 काल विभाजन में बांटे, इन्हीं 4 काल विभाजन को अपन पढ़ेंगे और पूरा का पूरा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 नंबर का और 4 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है, तो वो आपका इस टॉपिक को पढ़ते ही पूरा का पूरा ये कंप्लीट आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आंसर तैयार हो गया। ठीक है, सब चीज को अपन ट्रिक से याद किए हैं, हर एक चीज को मैं ट्रिक बना के बताया हूं। और कोई तो एक कोर्स में आज मैसेज किए थे, है ना, सुबह दिखाए स्टाफ लोग, नोट्स जो बना रहे हो, है ना, नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया नोट्स बनाया हुआ है ना। एक तरफ पूरा का पूरा जो थ्योरी है वो लिखा हुआ है, एक तरफ जो मैं ट्रिक बताते जा रहा हूं वो ट्रिक को आप लोगों ने बनाया है। तो आप लोग भी नोट्स ऐसे ही बनाओ, एक तरफ उसका पूरा ट्रिक रहेगा ताकि बाद में भी देखोगे आसानी होगा, है ना, याद करने के लिए। और सामने में उसका क्या लिखे हो आप, थ्योरी वाला सेक्शन लिखे हो। बहुत अच्छा आपका नोट्स बना, देख के ठीक लगा, है ना। तो वैसे ही बनाते जाओ, बाकी लोग भी, आप लोग भी नोट्स ऐसे ही प्रिपेयर करना। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आज आदि काल के बारे में बात करेंगे। आदि काल को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 5 भागों में बांटा गया है भाई। भक्ति काल को सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति के रूप में इसको बांटा गया है। सगुण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा, इनको देखना। फिर बांटा गया है सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा को, है ना। इसमें निर्गुण में याद रखना, निर्गुण में 2 टाइप से होगा, एक तो ज्ञान मार्गी होगा, ठीक है, और भक्ति मार्गी। ठीक, ज्ञान मार्गी शाखा इसको याद रखेंगे, भक्ति मार्गी शाखा याद रखेंगे, या उसको क्या बोला जाता है, प्रेम मार्गी भी बोला जाता है। ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, भक्ति मत लिखना, प्रेम लिखना, है ना। ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। सगुण में 2 चीज याद रखना, इनमें याद रखना, एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, तो इनका बाइफर्गेशन याद हुआ। आदि काल को 5 भागों में बांटेंगे, भक्ति काल को 2 भागों में, एक सगुण भक्ति शाखा और एक निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा में राम और कृष्ण के आधार पे 2 भागों में बांटेंगे। निर्गुण भक्ति शाखा को ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी शाखा में बांटेंगे। तो आज ये दोनों चीज को पढ़ लेते हैं, आदि के बारे में और भक्ति के बारे में। कल अपन रीति और आधुनिक पढ़ेंगे और ये पूरा टॉपिक को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है, इसीलिए अपन आज सिर्फ 2 ही चीज को करेंगे, आदि को और भक्ति को। कल अपन पढ़ेंगे रीति काल और आधुनिक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो किसके बारे में, आदि काल। तो आदि काल को कितने भागों में बांटा गया है, बोला हूं मैं, 5 भागों में। और इस 5 भागों को ट्रिक से याद रखना, ट्रिक से याद रखना। एक नाम सुने हो क्या, क्रिकेटर है मोहम्मद सिराज करके, है ना, टेस्ट मैच में अच्छा परफॉर्म करता है, आरसीबी की तरफ से खेलता था पहले बेचारा, अभी
गुजरात के तरफ से खेल रहा है आईपीएल में, है ना। तो आदिकाल में याद रखना, आदिकाल में एक नाम याद रखना आप लोग, नाम याद रखना सिराज। कौन सा नाम याद रखोगे? सिराज नाम याद रखना। क्या याद रखोगे? सिराज नाम याद रखना। अब ये सिराज नाम लिख लिए तो इसका मतलब क्या है देखो, सिराज नाम, ठीक है। क्या याद रखोगे? सिराज नाम याद रखना, ठीक है। तो सी से याद रखना सिद्ध काल, ठीक है। कौन सा काल याद रखोगे? सिद्ध काल याद रखोगे, जो बौद्ध ग्रंथ में आपको मिलने देखने को मिलेगा। सिद्ध काल या सिद्ध साहित्य, ये सब साहित्य है भाई, है ना, सिद्ध साहित्य। आगे जो देखोगे और सब साहित्य ही दिखेंगे, ठीक है। सिद्ध साहित्य, सी से क्या याद रखोगे? सिराज करके पूरा याद रखना। सी से सिद्ध साहित्य, रा से रास साहित्य, रा से रास साहित्य, सी से सिद्ध साहित्य, रा से रास साहित्य। ज से याद रखना जैन साहित्य, ज से याद रखना जैन साहित्य, ठीक है। ना से याद रखना नाथ, ना से क्या याद रखोगे? नाथ। और इनका पूरा नाम क्या है? गोलकनाथ साहित्य, गोलकनाथ साहित्य। क्या साहित्य? गोलकनाथ साहित्य, ठीक है। एक लास्ट याद रखना लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य, ये अलग से याद रखना जी, लौकिक साहित्य को, ठीक है। तो ये आदिकाल को कितने भागों में बांटे? 5 भागों में। ट्रिक क्या था? सिराज नाम करके याद रखना, सिराज, मोहम्मद सिराज का नाम, है ना। तो सी से याद रखना सिद्ध साहित्य, रा से याद रखना रास साहित्य, ज से क्या याद रखोगे? जैन साहित्य, ना से याद रखना नाथ साहित्य, और लास्ट क्या याद रखोगे? लौकिक साहित्य, ठीक है। तो ये 5 भाग समझ में आ गया किसका? आदिकाल की। तो आदिकाल के ग्रंथों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। कौन कौन से साहित्य? देखो, सिराज करके याद किए थे क्या? सिराज नाम करके, है ना। तो सी से सिद्ध साहित्य, रा से रास साहित्य, ज से जैन साहित्य, ना से नाथ साहित्य, है ना। कौन कौन से ग्रंथ में देखने को मिलेगा ये? तो सिद्ध साहित्य बौद्ध ग्रंथ में, रास साहित्य, रास से राजस्थानी ग्रंथ याद रखना, जैन से जैन ग्रंथ में, नाथ से गोलकनाथ के ग्रंथ में, और लौकिक साहित्य किसमें? मध्यकाल के पहले वाले ग्रंथ में। मध्यकाल के पहले वाले ग्रंथ में क्या देखने को मिलेगा आपको? लौकिक साहित्य के बारे में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सिराज नाम करके याद रखना, ये आदिकाल को 5 भागों में बांटा गया है। याद हो गया ये पूरा। अब इसमें कवि का नाम याद रखना है भाई, कि आदिकाल में कौन कौन से कवि आते हैं, ठीक है। आदिकाल में कौन कौन से कवि आते हैं याद रखना है अपने को, ठीक है। तो इन कवि लोगों का नाम याद रखने के लिए आप याद रखना जनता का दल, या जन, जन मतलब क्या होता है? लोग। और लोग कैसे रहेंगे? दल में रहेंगे। लोग कैसे रहेंगे? दल में रहेंगे। ये याद हुआ क्या? सबसे पहले आदिकाल, आदिकाल मतलब बहुत पुराने जमाने, मध्यकाल के पहले वाले जमाने में। तो उसमें से 2 नाम आपको देखने को मिलता है, पृथ्वीराज रासो, है ना। पृथ्वीराज के जमाने में कौन? चंदन बरदाई। तो आप लोग वो वाला पिक्चर देखो, सोनू सूद और अक्षय कुमार का, है ना, पृथ्वीराज और चंदर बरदाई, ठीक है। तो चंदर बरदाई आएगा, और उसी के जमाने में कौन था? अमीर खुसरो। तो ये 2 नाम अलग से याद रखना है आपको, ठीक है। क्या क्या बोल रहा हूं मैं? देखो क्या क्या बोला जी मैं। आदिकाल के कवियों का नाम अपने को याद रखना है। तो कैसे याद रखेंगे आदिकाल के कवियों का नाम? तो ट्रिक से याद रखना है। याद रखना क्या? ठीक है, जनता का दल या जन दल करके याद रखना है, जन दल, ठीक है। इससे पहले अपने को याद क्या रखना है जी? आदिकाल में कौन कौन से 2 कवि पहले आएंगे? तो चंदर बरदाई याद रखना, ठीक है, पहला। इन्हीं के शासनकाल में ही, मतलब इनके समकालीन कौन थे? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो,
ठीक है। इनकी रचना चंदर बरदाई की आप लोग जानते हो, पृथ्वीराज रासो है ना, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। और अमीर खुसरो पहेलियां बुझाते हैं हर बार, है ना, इसको भी ट्रिक से बताऊंगा आपको। अमीर खुसरो को पहेलियां बुझाते हैं हर बार, है ना, क्लियर। ट्रिक से याद रखेंगे इसको, चंदर बरदाई, अमीर खुसरो, ये दो नाम याद हुआ क्या। फिर जन दल करके याद रखना, ज से याद रखना जगनिक, ज से याद रखना जगनिक, ज से क्या याद रखोगे जगनिक। न से याद रखना नरपति, नरपति नाल्ह याद रखना, नरपति नाल्ह, ठीक है। और इसी पति वाले से याद रखना विद्यापति, इसी पति वाले से याद रखना है विद्यापति। और दल से याद रखना है दलपत, ठीक है। दल से क्या याद रखोगे दलपत, ठीक है। द से क्या याद रखोगे दलपत विजय, द से क्या याद रखना दलपत विजय। नाम याद हुआ क्या, जन मतलब लोग, और लोग कैसे रहते हैं दल में रहते हैं, तो जन दल करके याद रखना। दल से दलपत विजय, न से नरपति नाल, नरपति जैसे आया, और एक पति याद रखना विद्यापति। ज से याद रखना है जगनिक, अमीर खुसरो और पृथ्वीराज रासो का चंदर बरदाई। याद हो गया क्या ये पूरा इतना, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रखना जी, किसका, जनता का दल या लोगों का दल। ज से क्या याद रखने के लिए बोला जगनिक, न से क्या याद रखना नरपति नाल, और पति यहां पे आया तो एक और याद रखना विद्यापति। दल से याद रखना दलपत विजय। चंदर बरदाई और अमीर खुसरो तो ये मध्यकाल के पहले वाले हैं। याद हो गया इतना पूरा नाम, ठीक है। किसके बारे में, आदिकाल। आदिकाल में ग्रंथों को या साहित्यों को 5 भागों में बांटा गया है, सिराज नाम करके याद रखना। यहाँ पे जो कवि हैं उनको याद रखेंगे, चंदन बरदाई, पृथ्वीराज रासो लिखेंगे, है ना, अमीर खुसरो, जन दल करके याद, जगनिक, है ना, न से नरपति विद्यापति, और दल से दलपत विजय, ठीक है। ये पूरा कवि याद हो गया। अब इनका अपने को क्या याद रखना है जी, क्या क्या लिखे हैं वो। तो चंदर बरदाई का तो जानते हो, पृथ्वीराज रासो, इसको रटवाने की जरूरत नहीं है। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो क्या करेगा, पहेलियां बुझाएगा हर बार, और क्या बोलेगा गजब ढकोसला है भाई बोलेगा, ठीक है। क्या बोलेगा गजब ढकोसला, पहेलियां बुझाएगा हर बार, गजब ढकोसला। वही ढकोसला वाला कहानी, मतलब पहेलियां बार बार बुझाएगा। तो पहेलियां हर बार, पहेलियां सुनाएगा हर बार, पहेलियां सुनाएगा हर बार, ठीक है। क्या सुनाएगा गजब ढकोसला, गजब ढकोसला। याद हो गया क्या, पहेलियां बुझाएगा हर बार। अब क्या है पहेलियां, हर से याद रखना नूह सिपहर, है ना, सिपह सालार बोल के नाम सुने होगे आप मध्यकाल में पहले, सिपह सालार, ठीक है। ठीक, तो वही याद रखना, हर से याद रखना, हर बार से याद रखना, हर से नूह सिपहर, नूह सिपहर। बार से याद रखना बारी, ठीक है। तो क्या याद रखोगे खालिक बारी, बारी से याद रखना खालिक बारी, ठीक है। हर बार से याद रखना नूह सिपा हर, ठीक है, नूह सिपा हर, ठीक है। और क्या सुनाएगा गजब ढकोसला है भाई बोलेगा, तो गजब ढकोसला, ठीक है। मुकरिया और नजराना ये हिंद, इसको याद रखना अलग से, ठीक है। किसको सुना रहा है, रिया को सुना रहा है, किसको सुना रहा है, रिया को, ठीक है। तो मुकरिया याद रखना। पहेलियां सुना रहा है हर बार, कौन सा पहेली का नाम क्या है, गजब ढकोसला, किसको सुना रहा है, रिया को। तो मुकरिया और नजराना ए हिंद। तो रिया इसको फिर क्या देती है, इनाम देती है, नजराना दिनार या सोने का सिक्का, है ना, वही वही सुना रहा है पहेलियां। जो पहेलियां हर बार सुनाता है कौन सा, गजब ढकोसला। रिया क्या देती है इसको, नजराना देती है, ठीक है। तो नजराना ए हिंद, मुकरिया, ठीक है, गजब ढकोसला, पहेलियां हर बार से याद रखना नो सिपहर, और बारी से याद रखना खालिक बारी। ये किसका है, अमीर खुसरो का। चंदर बरदाई, अमीर खुसरो, दो नाम याद हो गया क्या। विद्यापति का याद रखना, ठीक है। तो विद्या पताका, देखो जिसके पास विद्या है, ज्ञान है, उसका हर जगह क्या लहराएगा, पताका लहराएगा, है ना।
कीर्ति पताका याद रखना, पताका से याद रखोगे कीर्ति पताका, कीर्ति से याद रखना कीर्ति लता, ठीक है। ये ना को काट देना है ना, पदावली है याद रखना, ये क्या है पदावली। तो विद्यापति, प से सब चीज याद रखना, विद्यापति, प से पताका, कौन सा, जिसके पास विद्या होगा उसका क्या लहराएगा, परचम लहराएगा या पताका लहराएगा। तो कीर्ति पताका कीर्ति लता, कीर्ति पताका कीर्ति लता, और क्या है वो पदावली, प से ये याद रखना पदावली, ठीक है। नरपति नाल, किसका, नरपति नाल, ठीक है। नरपति नाल का विसल देव रासो, बचपन से सुनते आ रहे हो है ना, नरपति नाल विसल देव रासो, ये याद रखना। जगनिक, जगनिक में याद रखना परमाल रासो, जगनिक का याद रखना परमाल रासो। और दलपत विजय का याद रखना खुमान रासो। इसको कैसे याद रखोगे, दलपति विजय, दलपत विजय का याद रखना, ये विजय प्राप्त हो रहा है, तो विजय प्राप्त हो गया तो ये क्या कर रहा है, खुमान या गुमान या घमंड बोलते हैं ना, घमंडी हो गया है तो उसको खुमान हो गया है या गुमान हो गया है बोलते हैं। तो खुमान रासो दलपत विजय, खुमान रासो दलपत विजय। जगनिक का, ये दोनों देखो नरपति नाल और जगनिक दोनों का रासो है, ठीक है। एक नरपति का विसल देव रासो और जगनिक का याद रखना परमाल रासो, है ना। ये जग पराया लागे ऐसे बोलते हैं ना, तो जग पराया से पर से याद रखना जग, ठीक है, पराया से पर याद रखना परमाल रासो जगनिक। नरपति नाल का बिसल देव रासो बचपन से याद है ना, नरपति नाल बिसल देव रासो। जगनिक, जग पर लग रहा है, पर से याद रखना परमाल रासो। दलपत विजय, विजय से क्या हो गया उसको खुमा, घमंड हो गया, खुमान हो गया या गुमान हो गया, तो खुमान रासो याद रखना। क्या याद रखोगे, खुमान रासो। क्लियर, आदिकाल के बारे में हो गया क्या, आदिकाल के बारे में समझ गए, ठीक है। चलो आदिकाल के बारे में समझ गए, अब देखेंगे भक्ति काल के बारे में, ठीक है। किसके बारे में देखेंगे, भक्ति काल। आज दो ही करेंगे, आदिकाल भक्ति काल, कल करेंगे रीति काल और आधुनिक काल, फिर ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास और काल विभाजन, ठीक है जी। भक्ति काल, ठीक है। भक्ति काल, इसी को क्या बोला जाता है, स्वर्ण काल भी बोला जाता है, भक्ति काल, और इसको भी क्या बोला जाता है, स्वर्ण काल बोला जाता है। भक्ति काल को ही क्या बोला जाता है, स्वर्ण काल। क्यों स्वर्ण काल बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कवि लोग आए है ना, जिनका जो लिखे वो है ना प्रसिद्ध हुआ उनका, जैसे ये क्वेश्चन प्री में भी पूछ चुका है ना, वही चीज को मेंस में पढ़ रहे हैं जी। तो मेंस प्री कोई अलग चीज नहीं है, दोनों ही क्या है एक दूसरे से, पहले मेंस का तैयारी कर लोगे तो प्री अपने आप क्या हो जाएगा, बन सकता है वहां से, है ना। इसी चीज को वो वन लाइनर फैक्ट में सीजीपीएससी प्री में पूछ देगा। तो बीजक किसका है, कबीर का, कबीर, बीर से बीजक, है ना, कबीर बी से बीजक, देखो कबीर बी से बीजक। जायसी, ये जा है ना, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी का क्या है, पद्मावत। रामचरितमानस किसका है, गोस्वामी तुलसीदास जी का। सुरसागर, सुरसावली है ना, ये सब किनका, कालिदास जी का। और गीत गोविंद का टीका, ये किनका है, मीरा। और प्रेम वाटिका किसका है, रसखान का। सब नाम सुना हुआ है ना, सब आप लोग इसको जानते हो, अलग से ट्रिक से याद नहीं करा रहा हूं। कबीर बीजक, मलिक मोहम्मद जायसी का, पद्मावत, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी का, सुरसागर, ठीक है, तुलसीदास जी का। गीत गोविंद का टीका किनका, मीरा जी का। और प्रेम वाटिका किनका है, रसखान जी का, ठीक है। अब भक्ति काल को दो भागों में बांटे थे अपन, याद करो, सगुण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा। फिर सगुण भक्ति शाखा को राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में अपन इसको बाइफरगेट किए। तो एक देखो राम भक्ति शाखा सगुण में और कृष्ण भक्ति शाखा, निर्गुण में ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा, ऐसे बांटेंगे, ठीक है। तो राम भक्त कौन है, गोस्वामी तुलसीदास। केगो करके याद रखना, बिहारी लोग बोलते हैं ना, बिहार के लोग क्या बोलते हैं, केगो था,
2 गो, 3 गो, 4 गो ऐसे बोलते हैं, मतलब वो वस्तु को बताते हैं कितना था। जैसे अपन बोलते हैं कितना था, तो वो लोग क्या बोलेंगे, के गो था। ठीक है, तो के गो से याद रखना, के से याद रखना केशव दास, के से याद रखना केशव दास, गो से याद रखना गोस्वामी तुलसीदास। ये दो नाम आप लोग को याद रखना है, ये दो नाम नहीं पूछा गया आज तक, याद रखना होगा, याद रख लेना, नाभा दास और स्वामी अग्रदास। लेकिन के गो याद रखना है अपने को राम भक्ति शाखा में, के से याद रखना केशव दास और गो से याद रखना गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा तो हर कोई जानता है, कृष्ण भक्ति शाखा मीराबाई, सूरदास, है ना, मीराबाई, सूरदास, रस खान और रहीम, रस खान रहीम। ठीक है, तो जैसे ही आप कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में जानते हो, मीराबाई का नाम याद आता है, मीराबाई, है ना, और सूरदास, मीराबाई सूरदास। फिर उसमें क्या याद रखना, र से रहीम और रस खान, रहीम और रस खान। क्लियर, इतना क्लियर हुआ क्या किसके सब बारे में, कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में। राम भक्ति शाखा में के गो, के से केशवदास, गो से गोस्वामी तुलसीदास। कृष्ण भक्ति शाखा में क्या याद किए, कृष्ण भक्ति शाखा जैसे आया मीराबाई, सूरदास, रस खान और क्या हो जाएगा रहीम। ठीक, क्लियर, ये राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा हो गया। अब इनका रचना है जी, देखो यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का, तो गोस्वामी तुलसीदास का सबसे फेमस क्या, रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस। फिर गीता के ऊपर लिखेंगे, है ना, तो गीता मतलब याद रखना गीतावली कवितावली, दोनों एक ही दिख रहा है क्या, गीतावली कवितावली, गीतावली कवितावली। जानकी मंगलम पार्वती मंगलम, दो मंगलम मंगलम याद रखना, है ना, एक पार्वती मंगलम और एक याद रखना जानकी मंगलम। दो गीता वाला लिखेंगे गीतावली और कवितावली। ठीक है, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास का, और ये क्या है, बरवय रामायण है। ठीक है, बरवय रामायण एक अलग से याद रखना, बरवय रामायण। ठीक है, विनय पत्रिका आ चुका है क्वेश्चन में भाई, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखित विनय पत्रिका। ठीक है, याद हो गया इतना। तो गोस्वामी तुलसीदास के बारे में कितना कितना याद किए, दो गीता के बारे में, दो मंगल के बारे में। ठीक है, तो गीता में क्या था, और गीतावली। ठीक, मंगल के बारे में कितना था, दो था, क्या था दो जी बताओ, एक था पार्वती मंगल, और एक क्या था जानकी मंगल। एक पार्वती मंगल और एक क्या था जानकी मंगल, गीता और मंगल के बारे में। ठीक, एक क्या था गोस्वामी तुलसीदास का, रामचरितमानस, रामचरितमानस, और क्या था विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, और एक क्या याद रखना है इसका जो इंपॉर्टेंट है, बरवय रामायण, बरवय रामायण। ठीक है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी का इतना आपको रचना याद रखना। ठीक, क्लियर। केशवदास, केशवदास याद रखना, केशवदास रामचंद्रिका, है ना, केशवदास रामचंद्रिका याद रखना। सुधारा वाला पीडीएफ भेज देना, है ना, ये थोड़ा मिस्टेक वाला है। केशवदास देखो रामचंद्रिका। फिर देखो सूरदास, सूरदास सुरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी। ठीक है, सुरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी। ठीक, क्लियर। रसखान जी का देखो प्रेम वाहिका, सुजान रसखान, मीराबाई, गीत गोविंद का टीका, यही आया हुआ है, याद रखना। गीत गोविंद का टीका किनके द्वारा लिखा गया है, तो मीराबाई जी के द्वारा। नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठा, है ना,
तो राग से दो चीज याद रखना, राग गोविंद राग सोरठा, राग गोविंद राग सोरठा और गीत गोविंद का टीका। ठीक है, राग गोविंद राग सोरठा, गोविंद से याद रखना गीत गोविंद का टीका। फिर रहीम जी का, रहीम के दोहावली श्रृंगार सोरठा, ये तो सुने हो गए है ना, रहीम का दोहावली, क्लियर। फिर निर्गुण भक्ति शाखा का याद रखना, निर्गुण भक्ति शाखा के निर्गुण भक्ति शाखा के दो हिस्से है ना, 2.1 करके इसको बना लेना ज्ञान मार्गी शाखा, और 2.2 करके याद रख लेना प्रेम मार्गी शाखा। ठीक है, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। अब इसमें से याद कैसे रखेंगे, ये इनके में आएगा करके है ना। तो ज्ञान में याद रखना, ज्ञान कौन देता है जी, गुरु देते हैं है ना, ज्ञान कौन देता है, गुरु देते हैं। और गुरु कैसे रहते हैं, दयालु रहते हैं, वीर रहते हैं। ज्ञान कौन देता है, गुरु देते हैं, दयालु रहते हैं, वीर रहते हैं। ठीक है, दयालु रहते हैं, वीर रहते हैं। ये मलुक दास होगा, रैदास, ठीक है, और धर्मदास। तीन दास का नाम याद रखना एमडी करके। ठीक है, एम से मलुक दास, डी से दादू दयाल और डी से धर्मदास। ठीक है, क्या बोला जी मैं, ज्ञान कौन देंगे, गुरु देंगे है ना। तो गुरु से याद रखना है, गुरु कैसे होते हैं, दयालु होते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हो है ना, या गुरु कैसे होते हैं, वीर होते हैं। ठीक है, और दास नाम याद रखना है कितना, तीन दास। ठीक है, एम डी करके याद रखना। एम से क्या याद रखोगे, यहाँ पे मलुक दास, डी से दादू दयाल और डी से क्या याद रखना, धर्मदास। ठीक है, गुरु से याद रखना गुरु नानक और गुरु अर्जुन, गुरु नानक गुरु अर्जुन, गुरु नानक गुरु अर्जुन। दास से याद रखना है, ठीक है, एक मलुक दास, एक धर्मदास, एक क्या याद रखेंगे, रैदास। ठीक है, दादू दयाल से याद रखना, दयालु होते हैं तो दयाल से याद रखना दादू दयाल, और कैसे होते हैं, वीर होते हैं। ये पूरा नाम याद हो गया क्या, इनका आपने को क्या याद रखना है, रचना याद रखेंगे। तो कबीर का बीर करके याद किए थे, कबीर बीर बीजक है ना, कबीर बीर बीजक। रैदास का रैदास बानी, नाम वही वही देख रहे हो आप लोग है ना। मलुक दास, ये थोड़ा सुधार लेना, मलुक दास है। ठीक है, मलुक दास। तो मलुक दास में क्या, ज्ञान बोध और रत्न खान याद रखना, ज्ञान बोध रत्न खान। दादू दयाल का हरडे बानी अंगवधु काया। धर्मदास का अमर सुख निदान। गुरु नानक का याद रखना असा दीवार और सुपुत्री। गुरु अर्जुन का याद रखना गुरु ग्रंथ साहिब। ये गुरु अर्जुन वाला पूछ चुका है जी, गुरु अर्जुन का गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु अर्जुन गुरु ग्रंथ साहिब है ना। अर्जुन के ऊपर ग्रंथ लिखा जा सकता है, ऐसे याद रखना। अर्जुन वो तीर धनुष वाले है ना, तो ये सिखों के गुरु हैं। ठीक, उनके द्वारा क्या लिखा गया है, गुरु ग्रंथ साहिब। और अपने हिंदू धर्म में महाभारत के अर्जुन, तो अर्जुन के ऊपर एक ग्रंथ लिखा जा सकता है, ऐसे याद रखना है ना। तो अर्जुन देव गुरु ग्रंथ साहिब, अर्जुन देव गुरु ग्रंथ साहिब, ये याद रखना आ चुका है ना। गुरु नानक का असा दीवार सुपुत्री। अब देखते हैं प्रेम मार्गी शाखा। तो प्रेम मार्गी शाखा में मलिक मोहम्मद जायसी, एक नाम तो ऐसे याद होगा आप लोग को है ना। मुल्ला दाऊद और कुतुबन, मुल्ला दाऊद और कुतुबन याद रखना, मुल्ला दाऊद और कुतुबन याद रखना। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद कुतुबन, म से याद रखना मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मुल्ला दाऊद और कुतुबन। मलिक मोहम्मद जायसी का फेमस रचना पद्मावत, अखरावह और आखिरी कलाम। पद्मावत आखिरी कलाम याद रख सकते हो। पद्मावत मतलब रानी पद्मावती के बारे में बताया गया है, जो कहाँ दे देती है जी, जौहर कर लेती हैं है ना। तो आखिरी बार रहता
है उनका जीवन का आखिरी पड़ाव क्या है, जौहर, है ना। तो पद्मावत आखिरी कलाम, पद्मावत आखिरी कलाम ऐसे याद रख सकते हो। मुल्ला दाऊद का चंदायन, ठीक है, मुल्ला दाऊद का क्या याद रखना, चंदायन। और कुतुबन का याद रखना मृगावती, ठीक है, कुतुबन मृगावती। ये आपका पूरा कहां से कहां तक हो गया जी। अपन रीति काल को कल देखेंगे, कल से देखेंगे, है ना। रीति काल और आधुनिक काल, रीति काल और आधुनिक काल। आधुनिक काल को फिर 5 से 6 भागों में बांटा जाएगा, उसको कल देखेंगे। चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपका टारगेट यही था आज के लिए, है ना। क्या था, हिंदी साहित्य का इतिहास और काल विभाजन। हो सकता है कल क्लास ना हो, 15 अगस्त की छुट्टी हो, ठीक है। तो आपके लिए एक टारगेट दे दे रहा हूं मैं, कल आपको ये पढ़ के रखना है यहां तक का पूरा। और लास्ट का 2 बचा हुआ है, रीतिकाल और लास्ट में याद रखना आधुनिक, ठीक है। ये 2 टॉपिक बचा हुआ है, ये कल का टॉपिक, कल के लिए आपका टारगेट है, कल छुट्टी रहेगा। तो जितना भी क्लास किए हैं अभी हम लोगों ने, उन सारे चीज को क्या करोगे, याद रखे रहोगे। 2-3 बार खुद से लिख के प्रैक्टिस करो, याद करो। याद तो खैर मैं कराते जा रहा हूं, हर चीज को ट्रिक से बताते जा रहा हूं। क्या करो आप लोग, प्रैक्टिस करो, है ना। कल छुट्टी है, तो कल क्या करो, इसका पूरा प्रैक्टिस करो। फिर आपका बर्डन बढ़ते जाएगा नेक्स्ट वीक से, है ना। 2-3 पेपर चालू करेंगे, तो वहां से कंटेंट आपको पढ़ने के लिए ज्यादा होगा। अभी 1-2 दिन बस 1-2 टॉपिक कर रहे हैं, ना। तो नेक्स्ट वीक से आपका बर्डन बढ़ते जाएगा। फिलॉसफी स्टार्ट करेंगे अपन, हिंदी तो चलते रहेगा, मैथ्स और बायो का भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद सभी को। आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये जीवन कुछ एक नया मोड़ ले, यही आपसे दुआ करेंगे, ठीक है। तो 15 अगस्त के बाद आप भी फ्री फ्लो में अब आ जाइए पढ़ाई के मोड में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद।